और जम्मू के रियासी में आतंकी हमले में अपडेट आपको दें उससे पहले इस वक्त मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कुछ बात अपनी सामने रख रहे हैं, फिर आपको जानकारी देंगे कि राजस्थान से इस घटना का क्या लिंक जुड़ा है। मनोज सिन्हा की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन जैसा हमने कहा कि राजस्थान में, जी हां, राजस्थान का भी लिंक इस घटना से जुड़ा है। वैसे पूरे देश का के लिए दुखद घटना है। दरअसल ये जो हमला हुआ है इसमें चौमू के पांचू की ढाणी के 4 लोगों की मौत हो गई है। चौमू विधायक शिखा मील बडाला पांचू की ढाणी पहुंची है। मृतक राजेंद्र सैनी ममता सैनी के परिवारजनों से मुलाकात कर रही हैं। आतंकी हमले में पांचू की ढाणी की बेटी पूजा सैनी की भी जान गई है। यह सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है। यह बस जाती हुई नजर आ रही है। इसी बस पर, इसी श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ और फिर आतंकी हमले के दौरान ही यह बस खाई में जा गिरी। 10 लोगों की जान चली गई। अस्पताल में इलाज चल रहा है। मनोज सिन्हा को आप देख सकते हैं। घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे मृतक जयपुर की पूजा सैनी और उनके बेटे टीटू की इस घटना में मौत हो गई है। वो भी इस बस में सवार थे। पूजा के पति पवन सैनी भी यात्रा में साथ गए थे। आतंकी हमले में हरमाड़ा निवासी पवन सैनी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। धार्मिक यात्रा पर जयपुर से पांचों ट्रेन से एक साथ गए थे। जम्मू में लोकल बस से धार्मिक स्थलों की यात्रा ये लोग कर रहे थे। विधायक ने आतंकी हमले की निंदा की है। चौतरफा निंदा इस हमले की जा रही है। केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। मृतकों की पार्थिव देह को यहां राजस्थान चौमू लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो घायलों का हालचाल जानते हुए मनोज सिन्हा को आप देख सकते हैं। एक घायल श्रद्धालु से वो हालचाल जान रहे हैं और डॉक्टरों से उनकी तबीयत के बारे में अपडेट ले रहे हैं। चौतरफा इस कायराना हरकत की जा रही है, चौतरफा निंदा। और फिलहाल ये भी दुखद कि 10 लोगों की जान चली गई। 4 लोग चौमू के ही रहने वाले, राजस्थान के जयपुर के चौमू के ही रहने वाले इस हादसे में शिकार हुए हैं, जिनकी जान चली गई है। घायल का इलाज चल रहा है। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी जो पीड़ित परिवार है उन्हीं के घर पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन मनोज सिन्हा को पहले एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। शाम को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस वाली खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 37 लोग घायल। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है और मैं उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी मुझे परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे भी बात की। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। तो मनोज सिन्हा यहां पर मृतकों और जो घायल हैं उनके लिए बताते हुए मुआवजे के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है और जो आरोपी हैं, जिन्होंने हमला किया, जो हमलावर हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं। चौमू का रुख करते हैं। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चूंकि चौमू के भी एक परिवार के लोग इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं। बहुत दुख की घड़ी
ये इस परिवार के लिए कुल कितने लोग इस परिवार से गए थे? 4 लोग तो नहीं रहे। घायल कितने हैं जिनका भी इलाज चल रहा है? क्या कुछ अपडेट मिली है जहां जम्मू कश्मीर अथॉरिटीज से? कब तक उनकी पार्थिव शरीर यहां पर लेकर आएंगे? देखिए रविंद्र जी, इस वक्त हम चौमू में हैं। चौमू में जो राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी यहां से गए थे, साथ ही उनकी राजेंद्र सैनी की भतीजी जो कि पवन से उनकी शादी अब से कुछ साल पहले जयपुर में हुई थी, और पूजा के जो बेटे हैं टीटू, इन चारों की मौत हुई है। यानी चारों में खूनी रिश्ता है। यहाँ देख सकते हैं कि अब ये पांचों की ढाणू जो चौमू से थोड़ा सा आगे है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, जो डेड बॉडीज हैं उनकी क्या स्थिति है, कब तक लाने का प्रयास उनको किया जा रहा है। हमारे साथ तहसीलदार यहाँ पर है डॉक्टर विजयपाल। तहसीलदार साहब, आपकी बातचीत हुई और आपने यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उसकी आर्थिक मुआवजे के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी आपने देखी हैं। किस तरीके से आपकी वार्ता हो रही है? क्या अपडेट वहां से आ रहा है और क्या आप प्रयास कर रहे हैं? ये आतंकवादी हमले में यहाँ के जो 2 स्थानीय जो पति पत्नी हैं वो हताहत हुए हैं। उससे संबंधित हम वहाँ के जम्मू के जो स्थानीय प्रशासन उससे लगातार संपर्क में है। तो अभी जो शवों का पोस्टमार्टम वहाँ जो है किया जा चुका है हॉस्पिटल में। उसके बाद अभी उनको कॉलेज जो वहाँ का है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ ले जाया गया है वो आगे की प्रक्रिया के लिए। उसके बाद वहाँ का स्थानीय प्रशासन अभी आधे घंटे बाद जो है इस निर्णय पे पहुंचेगा कि उनको बाई फ्लाइट ले जाया जाए या बाई रोड। जहाँ तक इनकी सहायता और मुआवजे की बात है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रावधानानुसार इनके राज्य स्तर पे भी जो अभी है मशीनरी पूरी एक्टिव है, और हम लोगों ने यहाँ से जो फॉर्मेलिटी है इनके बैंक अकाउंट संबंधी, इनकी आर्थिक स्थिति संबंधी, इनके वारिसों से संबंधित वो करवा के भेज दी है। और आगे जो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आतंकवादी हमले में हताहत होने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके हिसाब से इनको आर्थिक मदद करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन हमेशा तैयार रहेगा। किस तरह की आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है? घर परिवार किस तरह का इनका व्यवसाय, किस तरह? आर्थिक स्थिति इनकी बहुत कमजोर है। 3 जो है इनके बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं, और इन 4 भाई जो है इनके 1.5 बीघा जमीन है और मकान भी इन्होंने लोन लेके बनाया हुआ है। तो आर्थिक स्थिति तो दयनीय है। उस हिसाब से इनकी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित इनको जो आर्थिक सहायता है या इनकी एजुकेशन के लिए है या अन्य किसी रोजगार से संबंधित जो भी मदद या जो भी प्रावधान है उसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हम लोग सक्रिय रूप से संवेदनशील तरीके से इनकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सरकार नियमों के तहत पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेगी। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर लोग जैसे जैसे जानकारी मिल रही है पहुंचते जा रहे हैं। हम उनके परिजनों से बात करेंगे लगातार। आप बताइए, आप यहाँ पर चूंकि इनके घर परिवार से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपने प्रशासन के स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की है? स्थानीय लोगों ने, प्रशासन ने सर हमारे को जो बताया गया है वो इनको हमें नोट दिया गया है कि भाई जो है हमें पूछा वो उनको बता दिया गया है बस। और उसके अलावा हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है किस प्रकार से उनको लाया जाएगा, वो किस प्रकार से है क्या नहीं है ये। बिल्कुल, अभी चूंकि प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, जो डेड बॉडीज हैं उनका वहां पर पोस्टमार्टम किया जा चुका है मेडिकल कॉलेज से। अब वहां जम्मू प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो लगातार इस दिशा में इस कोशिश में है कि जो पार्थिव देह है मृतकों की उसको यहाँ लाया जाए, और इसी के इंतजार में अब यहाँ पर लगातार लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे खबर मिली है निश्चित तौर पर पूरे इलाके में शोक की लहर फैली है, और अब सरकार भी संवेदनशीलता दिखाते हुए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको भेज रही है। चूंकि जिस तरीके से अभी हमारी जो राजस्व अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि जो मृतक राजेंद्र और उनकी पत्नी ममता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में जो बच्चे माइनर हैं उन बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र से उनको जो है राहत दी जा सकती है। सरकारी सेवाओं से अगर उनको जोड़ने का प्रावधान भी है केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, उसके अनुसार जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो चूंकि बच्चे छोटे हैं उनको अभी उनके माता पिता की बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ से थोड़ी दूर उनका घर है, घर भी अभी पूरी तरीके से पक्का नहीं बना है, और वहाँ भी जो है
वो भी घर भी उन्होंने लोन लेकर के बनाने की बात सामने आ रही है। अब यहाँ पर जैसे जैसे लोग और प्रशासन के अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर चूंकि इनके परिजन भी अब यहाँ से कुछ रवाना हुए हैं जम्मू कश्मीर उस घटना स्थल पर, जहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं उनको लाने की प्रक्रिया जो है चल रही है। इस घटना में जो पवन सैनी और पूजा सोनी दोनों पति पत्नी थे, इनका बेटा था टीटू। चूंकि पवन सैनी इनका दामाद यहाँ पास में ही जयपुर के रहने वाले हैं, वो एक जिंदा बचे हैं। 5 लोग यहाँ से यात्रा पर निकले थे। जब वो जम्मू कश्मीर गए, वहां से लोकल बस से वो धार्मिक स्थलों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो ये आतंकी हमला हुआ है और उसमें इनकी जान गई है। अब लगातार यहाँ पर सरकार जानकारी मिलने के बाद में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और डेड बॉडीज के निस्तारण के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो लगातार यहाँ पर जारी है। हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर राकेश मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपसे ये मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की हम जरा एक तस्वीर और पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था दर्शकों को बताएंगे और फिर जब उसके बाद लौटूंगा तो अपडेट इतने लेकर रखिएगा कि 5 जो परिवार के लोग गए थे उनमें से एक जो अभी हैं घायल हैं, कैसी हालत है, क्या उनका इलाज वहीं होगा या उनको एयरलिफ्ट करके यहां एयर एम्बुलेंस के जरिए राजस्थान जयपुर लाया जाएगा, दिल्ली ले जाया जाएगा, उनके बारे में थोड़ा अपडेट लीजिएगा। फिलहाल आप बने रहे लाइन पर हमारे साथ, हम दर्शकों को इस बीच इस पूरी घटना से जुड़े हुए एक एक पहलू को बताते हैं, कैसे यह घटना हुई इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आइए देखते हैं, फिर उसके बाद राकेश शर्मा का रुख करेंगे। मासूम बच्चा है 2 साल का। तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं है। रियासी में आतंकी हमले के बाद चौमू में कोहराम। मरने वाले 9 लोगों में से 4 लोग चौमू के रहने वाले। जान गंवाने वालों में 2 साल का किट्टू भी शामिल। ये सीसीटीवी उसी बस का है जिसमें सवार होकर करीब 50 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर साबित होगा। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में 5 लोग चौमू के पांचिया की ढाणी के रहने वाले थे। स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 45 साल के राजू सैनी के अलावा उनकी पत्नी ममता सैनी शामिल हैं। इसके अलावा पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा किट्टू भी शामिल है। हालांकि पवन सैनी को हमले में घायल बताया जा रहा है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनकी पवन से फोन पर बात हुई है। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दे कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। हमले के बाद चौमू में मातम पसरा हुआ है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बस सवार सभी यात्री शिव खोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के लिए कटरा जा रहे थे। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो ये हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, जिसके लिए पिछले दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की थी। हमले के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों पर आतंकियों का हमला किस मकसद से किया गया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं।
जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि तीर्थ यात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। सूत्रों ने बताया है कि पिछले दिनों करीब 1 दर्जन आतंकवादी जम्मू के सांबा में पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसे थे, घुसपैठ की थी। उन्हीं में से ये आतंकी हैं जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे आतंकी? कौन थे आतंकियों के मददगार? कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दहशतगर्द? जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने स्थानीय सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांबा बॉर्डर के जरिए 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकल टेररिस्ट नेटवर्क पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और टीआरएफ के आतंकियों से सहायता लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। आप माता जी, आप आज भी गए थे क्या जंगल में? आज भी गए थे। गए थे आज? हाँ, आज तो कल भी गए थे आप? कल भी गए थे, लकड़ी काटने के लिए गए, निके निके छोटे छोटे बच्चे लेके गए थे। अच्छा, आप रूटीन में जाते हो? कभी आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा कोई अजीब इंसान जो आपने कभी देखा ना हो, आपको पहली बार दिखा हो, ऐसा कोई शक? ना, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ना, कोई नहीं देखा, नहीं मिला, कोई लब्बिया नहीं गई। पहला चांस हो जाए। पहले चांस हुआ? पहला चांस हुआ। क्या लगता है आपको, ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है? ये पहली बार हमला हुआ है। देखो, ये घटना पहली बार है। हमारा जो गांव है पूरा गरबा गया है। ये क्या हादसा हुआ हमारे साथ कि ऐसा है, जो पुलिस कर्मचारी है हमारे, वो इनको ढूंढे, जबरदस्ती ढूंढे। हम खुद इनके साथ हमला करेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे। पुलिस के साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हैं, क्योंकि छिपे हुए आतंकी किसी और बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। तो घटनाक्रम कैसे रहा और हमलावर हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, ये पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने बताया। एक बार फिर से चौमू का रुख करते हैं। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राकेश, मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया, भजनलाल शर्मा ने, उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एक जो अभी घायल जिनका इलाज चल रहा है, उनके बारे में अपडेट की उनका इलाज वहीं चलेगा या फिर यहां पर लाया जाएगा? और स्थानीय विधायक ने भी आकर पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की है।
बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, इस वक्त हम उस पीड़ित परिवार के साथ में हैं जिन्होंने हमारे साथ ओम प्रकाश हैं जो मृतक राजेंद्र हैं और जो उनकी पत्नी थी ममता जिनकी जान गई है, साथ ही इनकी बेटी थी पूजा सैनी जिनकी मौत हुई है और पूजा सैनी के जो पुत्र थे टीटू वो इनके दोहिते हैं। तो हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है इसके बाद निश्चित ही एक वज्रपात पूरे परिवार पर हुआ है। किस तरीके से वहां से जो डेड बॉडीज हैं उनको लाने के लिए और प्रशासन द्वारा आपका सहयोग किया जा रहा है? जी सर, अभी तक तो प्रशासन यहाँ से तो कोई गया नहीं। बाकी हमारे परिवार से 2 गाड़ियाँ गई हुई हैं। एक गाड़ी पहुँचने वाली है, एक गाड़ी 5-7 घंटे बाद में पहुँचेगी। और यहाँ हमारे तहसीलदार साहब इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे में आपको बताते हैं कि डेड बॉडियाँ कब तक अपने को प्राप्त होगी। जिला प्रशासन के अधिकारी आपसे लगातार संपर्क में हैं, जो परिजन निकले हैं वो आपको किस तरीके से वहां से आपकी, चूंकि पवन सैनी हैं वो साथ में हैं, आपकी उनसे बात हुई, क्या स्थिति वहां पर बता रहे हैं, किस तरीके के हालत वहां? जो पवन सैनी कंवर साहब हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कटरा में हॉस्पिटल है उसमें, और उनसे बात हुई थी कि भाई मैं ठीक हूँ। परिवार के बारे में राकेश थोड़ा पूछिएगा, धार्मिक यात्रा पर गए थे, क्या आप इससे पहले भी जाते रहे हैं? जो परिवार धार्मिक यात्रा पर गए, आपके भाई जो गए थे, उनके आर्थिक हालात किस तरह के हैं? बच्चे हैं वो किस तरीके से, चूंकि अभी नाबालिग बच्चे हैं सभी, कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति है, किस क्लास में पढ़ते हैं, आगे किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते? जी सर, छोटे भाई के 2 बच्चे और एक बच्ची थी। अभी तक वो शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड बच्ची कर रही है और फाइनल बच्चा किया है। और जब माँ बाप का साया ही उठ गया तो उनके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब ये प्रशासन को ही करना होगा, उन बच्चों की नौकरी लगे और आर्थिक सहायता मिले। और आतंकवादियों की जैसी घटना है तो प्रशासन को उसके ऊपर ही बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितनी जमीन है, क्या कुछ? बिल्कुल कमजोर आर्थिक स्थिति है। नौकरी करके पेट पाला करता था, बच्चों को पालन पोषण किया करता था, पढ़ाई करवा रहा था। अब दोनों माँ बाप ही नहीं रहे तो उनके आगे पीछे कोई भी नहीं। बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरीके से जो तथ्य सामने आए हैं, राजस्व विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, 4 भाइयों के बीच में 1.5 बीघा जमीन है, साथ ही जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। घर परिवार के मकान जो एक अभी अर्धनिर्मित है वो भी लोन लेकर के बनाया है, यानी अब जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, कुछ बच्चे माइनर भी हैं। तो जो सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि उनको जो नियम हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, उसमें जो चाहे आतंकवादी घटना का जिक्र हो, उनके तहत जो मुआवजा दिया जा सकता है उसको देने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपने जानकारी दी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि पीड़ित परिवार बहुत गमजदा है, स्थानीय लोग लगातार वहां पर सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं, विधायक भी वहां गए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, और भी अपडेट अभी वहां से आनी बाकी है कि कब तक उनकी डेड बॉडीज लाई जाएंगी, घायल की क्या स्थिति है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बन रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।